तो मैं हूँ ट्राईहैक के लिनक्स प्रीवियस रूम के अंदर, जहाँ पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री फाइल, कॉन्फ़िग फाइल और SSH कीज़ की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन सीखा था। इस वीडियो में भी हम लोग सेम रूम का यूज़ लेने वाले हैं। अब ट्राईहैक पे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के 3 या 4 रूम है, आपको ध्यान से इसी वाले पे आ जाना। एक बार जब आप इस पे आ जाओ तो आप टास्क 1 को ओपन कर लो और वहाँ जाके आप स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर सकते हो। आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन स्टार्ट होने के बाद आपको आईपी मिलेगी और आईपी मिलने के भी 1-2 मिनट बाद तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन पे काफ़ी सारी सर्विसेज रन कर रही है, तो इसका स्टार्टअप टाइम थोड़ा सा स्लो है। एक बार मशीन स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप SSH से कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे SSH का कमांड दिया है और आपको होस्ट की एल्गोरिदम ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हम SSH से सबसे पहले कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं SSH वाले कमांड को पेस्ट करूंगा, होस्ट की एल्गोरिदम वाले ऑप्शन को दूंगा, एंटर मारेंगे, यस करेंगे, पासवर्ड देंगे और हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट होने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की आज की बात करते हैं कि कैसे हम लोग कर्नल के एक्सप्लॉइट्स की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कर्नल क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कर्नल बहुत सिंपली अगर समझाओ ना, तो जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो किसी गाने का, ठीक है, जो गाना आप लोग मूवीज में देखते हो, गाना देखते हो ना, कोई एल्बम आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे जो मेजर गाने का काम है, सारा जो काम मेन गा रहा है वो कौन कर रहा होता है? सिंगर कर रहा होता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ ऐसा ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन काम कर रहा होता है ना बिहाइंड द सीन्स, वो एक्चुअली में कर्नल होता है। लेकिन आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोगों को यूजर लैंड दिखता है, जो यूजर के लिए बनाया गया है यूआई। लेकिन यूआई कुछ नहीं करता। आप किसी बटन पर क्लिक करते हो तो यूआई जो है आपका यूजर लैंड क्या है, वो रिक्वेस्ट जाता है कर्नल के पास कि भाई यूजर ये करना चाहता है। फिर कर्नल डिसाइड करता है कि यूजर को इस चीज का एक्सेस है नहीं है। अगर यूजर करना चाहता है तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सब कुछ कर्नल के पास पावर्स होती है और हर चीज कर्नल परफॉर्म करता है। अब कर्नल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को संभाल रहा है, तो इसके अंदर लाखों लाइंस का कोड होता है। अब ये बहुत इजीली हो सकता है कि कर्नल के अंदर वनरेबिलिटीज मिलती है, जिस वनरेबिलिटी की मदद से हम इजीली प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल के पास इतनी पावर है। तो अगर कर्नल में छोटी सी भी गड़बड़ निकलेगी तो उसका बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। सिमिलरली हम छोटे यूजर से रूट यूजर बन सकते हैं। तो वो ढूंढते कैसे, सबसे पहले हम लोग ये देखते। तो अगर आप लोगों को कर्नल के अंदर एक्सप्लॉइट ढूंढने की, आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम के कर्नल के अंदर कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स रन कर सकते हैं, कौन कौन सी वनरेबिलिटीज हैं, तो उसके लिए पहले कर्नल का स्पेसिफिक वर्जन पता होना चाहिए। क्योंकि कर्नल का एक स्पेसिफिक वर्जन होगा, उसके अंदर वनरेबिलिटी होगी, फिर जो नया वर्जन आएगा कर्नल का उसमें वो वनरेबिलिटी पैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड होता है यूनेम, और उसके बाद आप यहाँ पे 2 ऑप्शन दे सकते हो, या तो यूनेम -a ऑल के लिए, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, आपके लिनक्स से रिलेटेड कर्नल का वर्जन क्या है, आपका डिस्ट्रो क्या है, आपका 86 या 64 बिट वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। या फिर आप सीधा दे सकते हो यूनेम -r, ये आपको डायरेक्ट वर्जन दिखाएगा कि आपके जो लिनक्स है उसका कौन सा वर्जन है। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको मेजर वर्जन देखना होता है खाली। तो मैं वर्जन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या काम करूंगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। अब ब्राउजर पे आने के बाद आप लोगों को गूगल पे आ जाना है। गूगल मेन है यहाँ पे काम करता है। देखो गूगल क्या है, अगर आप कोई एक्सप्लॉइट सर्च करते हो ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लिनक्स लिख देते हैं, लिनक्स, ठीक है, एक्सप्लॉइट। अब ये गूगल की एल्गोरिदम है जो हमारे को इसके लिए पर्टिकुलर सबसे बढ़िया एक्सप्लॉइट ढूंढ के ला के देगी। ये गूगल की एल्गोरिदम है। अगर आप किसी और सर्च इंजन पे जा रहे हो तो उसके जो आउटपुट है वो वेरी कर सकते हैं, क्या पता वो इससे बेटर हो, क्या पता इतने अच्छे ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पे गूगल यूज करता हूँ, तो मैं इसलिए गूगल यूज कर रहा हूँ। ये गूगल के हाथ में है। जो सबसे टॉप पे एक्सप्लॉइट्स आते हैं ना, ये एक्सप्लॉइट कौन से एक्सप्लॉइट्स होते हैं? जो सबसे ज्यादा लोगों ने एक्सेस करे, जो सबसे ज्यादा लोगों ने खोले हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी आप किसी रूम को सॉल्व कर रहे हो तो आपने अकेले ने वो रूम सॉल्व नहीं करा, हजारों लोगों ने पहले उसे सॉल्व करा है। इसीलिए इतने सारे लोगों ने उसके एक्सप्लॉइट्स को सर्च करा होगा और जो एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा लोगों ने खोला है सबसे ऊपर होता है। अब ये डिफरेंस आता है जब आप किसी एग्जाम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, EJPT या कोई CRTP, या आप कोई भी एग्जाम OSCP वगैरह यूज कर रहे हो, वहां पे ये डिफरेंस करता है। वहां पे क्या होता है, जब आप किसी एक्सप्लॉइट को ढूंढते हो ना, तो वो एक्सप्लॉइट इतने सारे लोगों ने सर्च नहीं करा होता। जितने लोगों पे सर्टिफिकेशन है उनमें से भी बहुत मिनिमम नंबर पे वही सेम मशीन आई होगी। तो बहुत कम लोगों ने उस एक्सप्लॉइट को सर्च करा होता है। तो ऐसा हो सकता है जब आप एक्सप्लॉइट किसी एग्जाम में सर्च करो ना, तो वो पहले या दूसरे नंबर वाले एक्सप्लॉइट आए ना, या कोई एक्सप्लॉइट दिखे ही ना, वो काम ना करे। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे एग्जाम में बैठो तो आपको सोच के रखना है, क्योंकि वहां पे इतनी पब्लिक नहीं है तो गूगल ने रैंकिंग नहीं दी होगी उसकी अच्छी। तो आपको कई बार नीचे नीचे जाना पड़ता है बहुत सारे एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए। सेकंड पेज पे जाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेकंड पेज पे जाना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको पहले 4 लिंक्स के अंदर नहीं मिल रहा है तो उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है। एग्जाम के अंदर इतने सारे लोगों ने उस लिंक को एक्सेस नहीं करा होता तो गूगल उसको टॉप पे नहीं दिखाता। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अब हमारे को यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहला एक्सप्लॉइट खोल लेते हैं।
अब ये जो एक्सप्लॉइट है बहुत फेमस एक्सप्लॉइट है, इसका नाम है डर्टी काउ एक्सप्लॉइट। डर्टी काउ एक्सप्लॉइट इतना फेमस इसलिए है क्योंकि अगर आप वर्जन देखोगे ना, कर्नल का बहुत बड़ा वर्जन ये एक्सप्लॉइट करता है। जो हमारा वर्जन था 2.6.32, क्या वो इस रेंज के अंदर आया? ये कितने को एक्सप्लॉइट करे? 2.6 से लेके 3.9 के बीच में जितने भी वर्जन है, जितने भी 2.6.22 से लेके 3.9, उन सब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप सोचोगे इसके बीच में कितने सारे वर्जन 2.6.23, 24 ऐसे बहुत सारे आए होंगे, ठीक है, और 3 के 3.9 तक जा रहा है, 4 में जाके ये फिक्स हुआ था। तो बहुत बड़े लिनक्स के जितने सारे सिस्टम थे सबको इसने अफेक्ट करा था, इसलिए बहुत फेमस है। और इतना हार्ड भी नहीं था। अगर आप इसके पढ़ने जाओगे ना इसके बारे में, तो रेस कंडीशन थी जहां पे आपका प्रोसेस सिर्फ रीड करना होना चाहिए था। प्रोसेस की जो मेमोरी थी वो रीड की परमिशंस थी, लेकिन अगर कोई बार बार बहुत सारे प्रोसेस उस पर ट्राई कर रहे थे तो उस पर राइट के प्रिविलेज मिल पा रहे थे, और फिर प्रोसेस की मेमोरी आप चेंज कर पा रहे थे, जिसकी मदद से काफी लोगों ने इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लॉइट बनाए। डर्टी काउ को लेके काफी लोगों ने अपने वेरिएशंस बनाए। जैसे इसने कोई और वेरिएशन बनाया होगा, इसने क्या लिख रखा है, ईटीसी पासवर्ड मेथड है। तो ये ईटीसी पासवर्ड में कोई नया यूजर डाल रहा होगा, इसलिए इसका कुछ लोगों ने इसकी मदद से एसयूआईडी वाला वर्जन बनाया। वो बैश पे एसयूआईडी सेट कर देते हैं, या एमएसएफ वेनम का पेलोड बनाते हैं उस पे एसयूआईडी सेट कर देते हैं। लोगों ने अपने अपने टाइप के वेरिएशंस बनाए इस पे। एक्सप्लॉइट वही है, लेकिन उससे काम डिफरेंट करे। अब ये वाला जो एक्सप्लॉइट है यहाँ पे दिया होगा कैसे इसको कंपाइल करना है। इसको कंपाइल करने के लिए जीसीसी पी थ्रेड यहाँ पे देना है dirty.c, और डर्टी नाम की बन जाएगी। उसके बाद आपको इसको रन करना है, डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे दे सकते हो डर्टी, और आपका जो न्यू पासवर्ड, आपको कोई नया पासवर्ड, आपका जो यूजर का नाम दिया होगा, ये फायर, आपके एक यूजर का नाम दिया होगा नीचे दिया है, तो ये फायरफार्ट नाम के एक यूजर बनाएगा, ठीक है, फायरफार्ट नाम का यूजर, जो कि ऑफ कोर्स रूट लेवल का प्रिविलेज का यूजर बनाएगा ये, और उसका पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। पासवर्ड उसका सेट हो जाएगा, आप उसमें फिर लॉग इन कर सकते हो। अब इसको डाउनलोड करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। दो तरीके हैं डाउनलोड करने के। एक तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ से नंबर कॉपी करो और सर्च exploit-m और ये नंबर दे दोगे, वो कॉपी हो जाएगा। या फिर आप पे डाउनलोड बटन है, आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में जैसे ये हो गया। या फिर आप सर्च एक्सप्लॉइट की मदद से नंबर दो, सर्च exploit-m और ये नंबर दे दो, वो आपके आ जाएगा आपके सिस्टम में। वापस चलते हैं मेरे टर्मिनल पे, जो मेरा होस्ट सिस्टम है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैं यहाँ आने के बाद क्या काम करूंगा, पहले तो कॉपी कर लूंगा, डाउनलोड फोल्डर में होगा, इसको डाउनलोड से 4 की लाइन में था समथिंग, यहाँ ले आएंगे और इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ लाके लेट से exploit.c इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया। अब हमारे को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा टारगेट सिस्टम में, तो पाइथन की मदद से कर देंगे, python 3-m http.server और पोर्ट 80 दे देते हैं। अब टारगेट सिस्टम में चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद ना, कोई भी चीज को कभी भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चले जाना है टीएमपी फोल्डर में, ठीक है। टीएमपी फोल्डर सबसे इजी होता है, क्योंकि वहाँ हर बार राइट के प्रिविलेज होंगे ही होंगे। जरूरी नहीं है हर फोल्डर में राइट के हों, टीएमपी में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है। wget करेंगे http, ठीक है, :// अपनी आईपी दूंगा, उसके बाद दे दूंगा exploit.c, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया। अभी हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब एक चीज याद रखना, कभी भी कर्नल एक्सप्लॉइट से रिलेटेड काम कर रहे हो ना, तो आपकी 110% ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो exploit.c है ना, इसको कभी भी अपने सिस्टम पे कंपाइल मत करना। लाइब्रेरीज का बहुत इशू आएगा, तो आपको हमेशा इस सिस्टम पे कंपाइल करना है। और मोस्ट प्रोबेबली लाइक 95% टाइम अगर आपको यहाँ पे जीसीसी नहीं दिया है, जैसे जीसीसी एंटर मारते कह रहा है नो इनपुट फाइल, यानी कि जीसीसी इंस्टॉल्ड है, अगर यहाँ पे आ रहा है जीसीसी कमांड नॉट फाउंड, तो ये 95% ये मान लो कि इसमें कर्नल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी अगर कर्नल एक्सप्लॉइटेशन होना है तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली सी का कोड यूज होना है, और उसको कंपाइल करने के लिए वहां जीसीसी दिया होगा, ठीक है, या फिर सी लैंग हो सकता है, क्लैंग नाम से वो हो सकता है। अगर ये नहीं दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कर्नल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, क्योंकि ऑथर, हर कोई एक अच्छा ऑथर हमेशा जानता है कि लाइब्रेरीज का इशू आता है, तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जीसीसी पहले से इंस्टॉल हो, ताकि इसी सिस्टम पे इसी की लाइब्रेरीज के साथ वो कंपाइल होकर रन हो जाए, ठीक है। कभी भी अपने सिस्टम पे इसको कंपाइल करके इधर ट्रांसफर मत करो, सी का कोड इधर कंपाइल करो डायरेक्टली, तभी वो ढंग से काम करेगा। तो इसको कंपाइल करते हैं जीसीसी। अब जैसा ऑप्शंस वहां पे हमारे को वेबसाइट में दिए थे, वो ऑप्शंस आपको यूज करने, -pthread, ठीक है, ये लाइब्रेरी होती है, pthread एक लाइब्रेरी है, तो वो हम बता रहे हैं कि लाइब्रेरी यूज करनी -pthread, और lcrypt ये लाइब्रेरी यूज कर रहा है, ठीक है। pthread एक लाइब्रेरी है, थ्रेड्स को रन करने के लिए सी में लाइब्रेरी होती है। अगर आपको बहुत सारे थ्रेड्स को रन करना है, मान लो प्रोसेस फोर्क वगैरह कर रहे हो और थ्रेड्स को रन करना है, उसके लिए क्योंकि ये रेस कंडीशन रहता है, थ्रेड्स यूज होगी। lcrypt क्योंकि ईटीसी पासवर्ड के साथ डील कर रहा है, तो इसको क्रिप्टोग्राफी के साथ जो हैशेस वगैरह के साथ काम करना है, lcrypt लाइब्रेरी का यूज ले रहा है, तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद हम इसे देंगे कि exploit.c हमारी कोड है, और इसको -o करेंगे, exploit नाम की फाइल में इसको कर दो, एंटर मारते हैं, और ये यहाँ पे कंपाइल कर देगा। जैसे ये कंपाइल करेगा, मैं क्या दूंगा, एक्सप्लॉइट, और यहाँ पासवर्ड हम दे देते हैं, पासवर्ड नाम से एक पासवर्ड रख लेते हैं, एंटर मारते हैं।
ये यहाँ पे रन कर रहा है और ये फायरफाट नाम का एक यूजर बना देगा, ठीक है, और इसको कहाँ पे ऐड कर देगा, ETC पासवर्ड के अंदर इसको ऐड कर देगा रेस कंडीशन की मदद से। अभी ये चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पे फायरफाट यूजर में लॉग इन करेंगे और फिर हम लोग रूट बन जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे पता नहीं है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्या पता ये एक्सप्लॉइट ऐसा ही हो, इसमें यहाँ पे ये इंटरेक्टिव शेल ना मिलता हो, कुछ भी हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हुआ होगा तो इसने एक फायरफाट नाम का नया यूजर बना दिया होगा, उसको चेक करने के लिए मैं इसके अंदर SSH करके ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वापस अपने सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ आने के बाद मैं Ctrl+C करूंगा, SSH वाला कमांड को वापस लाऊंगा। ये जो हमने कमांड लॉगिन करने के लिए यूज करा था यही सेम यूज करेंगे और इसमें क्या काम कर देंगे, अगर फायरफाट नाम का यूजर बन गया होगा तो हम उससे लॉगिन कर पाएंगे। तो फायरफाट देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ हमारा फायरफाट, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ना एक चीज़ और बोल देता हूँ कि काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है जब भी वो कर्नल एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कि क्या, वो मेरे से पूछते हैं कि कर्नल एक्सप्लॉइट जब भी हम कर रहे हैं तो कोई भी हम कर्नल एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारे को पता होना चाहिए वो कर्नल एक्सप्लॉइट क्या कर रहा है, क्या हमारे को वो वल्नरेबिलिटी पहले समझ आनी चाहिए। तो देखो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रेस कंडीशंस क्या होती है समझने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं होता बिल्कुल भी। एक मशीन को सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप वही एक्सप्लॉइट को समझने और पढ़ने लग जाओगे तो वो बहुत लंबा टाइम ले सकते हैं। कर्नल की वल्नरेबिलिटीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं ईजिली, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, उसके बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जो रिसर्चर्स निकालते हैं कर्नल एक्सप्लॉइट वो निकालते ही इसलिए हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च कर ली ताकि आप लोग उसका यूटिलाइज लेके एक तो हैक कर पाओ, पर वो इसलिए निकालते मतलब बाकी लोग सिक्योर हो पाए, ठीक है। सो आप उसका यूज ले सकते हो, किसी ने काम कर दिया आप उसका फायदा उठा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, बेस्ट चीज़ होती है, पर थोड़ा सा ये होता है कि हर किसी को समझ नहीं आ सकता, आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग के साथ भी, कर्नल के साथ भी, बाइनरी एक्सप्लोइटेशन साइड भी। तो इसलिए अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एंटर मारते हैं, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में हमने पासवर्ड ही रखा था तो वो डाल के देखता हूँ और हम लोग फायरफाट से कनेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट काम कर गया, शायद यही उसके काम करने का तरीका था, वो अटक जाता है, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। तो अगर मैं लिखूँ हु एम आई, सो वी आर फायरफाट, ID करें अगर हम अपनी, तो ID अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रूट आ रहा है, यानी कि मेरी जो UID है वो 0 है, दैट मीन्स आई एम रूट। चाहे यूजर नेम फायरफाट बोले, बट अगर UID आपकी लिनक्स पे 0 होती है दैट मीन आप रूट हो, आप रूट वाले सब काम कर सकते हो, ठीक है। कैट ETC PASSWD करें अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर चलते हैं, रूट की एंट्री हटके यहाँ पे फायरफाट हो चुकी है और यहाँ पे पासवर्ड उसका सेट हो चुका है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो यहाँ पे हमने कर लिया, इसका जो फोल्डर है वो रूट ही होगा, ठीक है। रूट में चलते हैं और LS करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रूट फोल्डर में आप आ गए रूट के अंदर, ठीक है। तो आप रूट बन गए, ऐसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अभी जो कर्नल एक्सप्लॉइट है ना ये बहुत लिमिटेड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल इसी वर्जन के लिए मल्टीपल कर्नल एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं। डर्टी काउ एक वल्नरेबिलिटी है, एक एक्सप्लॉइट उसके लिए अवेलेबल है, ऐसे ही मल्टीपल और भी हो सकते हैं, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है इसी पर्टिकुलर वर्जन के अंदर। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। और कुछ एक्सप्लॉइट ऐसे भी होते हैं जो किसी डिस्ट्रो पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई ये सिर्फ डेबियन में ही काम करते हैं या ये पर्टिकुलर फेडोरा में ही काम करते हैं, तो वो भी आपको कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रो के लिए भी है या नहीं है। ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। बट आई होप आपको समझ आ गया, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इजीली समझ आने वाला टॉपिक है और काफ़ी इजी होता है ये एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इसी टाइप का और कंटेंट इस चैनल पे चाहिए हो सो यू कैन हेड ओवर to tpce.com/support, वहाँ जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।